आज की हमारी कहानी बताएगी कि एकता में अटूट शक्ति है। यूनाइटेड यूनाइटेड होने का मतलब होता है एकजुट होना। यूनाइटेड वी स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होना, बने रहना। यूनाइटेड वी स्टैंड का मतलब हुआ कि यदि हम एकजुट रहते हैं तो हम बने रहेंगे, वरना टूट के बिखर जाएंगे। इन अ जंगल, एक जंगल में, अ वाइज एलिफेंट, एक बुद्धिमान हाथी, टोल्ड ऑल द एनिमल्स, एक बुद्धिमान हाथी ने सभी जानवरों को बताया। क्या बताया? टू स्टे, स्टे का मतलब होता है बने रहना, टू स्टे टुगेदर। बुद्धिमान हाथी ने जंगल में सभी जानवरों को साथ में बने रहने के बारे में बताया। यानी कि हाथी ने कहा कि हमें साथ में बने रहने की ज़रूरत है। क्यों? फ्रॉम बीइंग अटैक्ड। देखो, बीइंग अटैक्ड का मतलब हुआ हमला होना। बीइंग अटैक्ड बाय द लॉयन, कि शेर के द्वारा हमला किए जाने से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम सब एकजुट होकर रहें, ऐसा हाथी ने सभी जानवरों से कहा। एवरीबडी का मतलब है हर कोई, प्रत्येक। थॉट का मतलब है सोचना, सोचा। अ लॉट का मतलब होता है काफ़ी। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अबाउट इट। तो हाथी ने जो बात कही थी ना, उस बात के बारे में प्रत्येक जानवर ने जो है बहुत सोचा, काफ़ी सोचा। एंड दे ऑल फाइनली एग्रीड, और अंततः फाइनली सारे जानवर हाथी की बात पे सहमत हो गए। दे प्लान्ड, उन्होंने योजना बनाई। एंड वेंट इनटू द जंगल, और वे जंगल के अंदर गए। देखो, इनटू का प्रयोग करते हैं हम मूवमेंट को दिखाने के लिए, मूवमेंट या गति को दिखाने के लिए। दे प्लान्ड एंड वेंट इनटू द जंगल, उन्होंने योजना बनाई और वे सब साथ में जंगल गए। एज वन हर्ड, एज का मतलब हुआ यहाँ पर के रूप में, और हर्ड का मतलब है झुंड, समूह, झुंड, उसको बोलते हैं हम हर्ड। जानवरों का हर्ड होता है ना, इसका मतलब जानवरों का झुंड। तो कुल मिला के सभी जानवरों ने जो है योजना बनाई और वे जंगल में झुंड के रूप में गए। द एनिमल्स वुड ऑल शाउट टुगेदर। देखो, वुड का एक प्रयोग होता है पास्ट में रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए। इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का, द एनिमल्स वुड ऑल, शाउट का मतलब है किसी के ऊपर चिल्लाना, टुगेदर यानी साथ में। वेनेवर का मतलब होता है जब भी। दे हियर्ड और सा द लॉयन, कि जब भी उन्होंने शेर को देखा या शेर की आवाज़ सुनी तो वे एक साथ शेर के ऊपर चिल्लाते थे। देखो, वुड यहाँ पे आया ना, तो वुड का मतलब मैंने आपको बताया रिपीटेड एक्शन, यानी कि सभी जानवर जो है झुंड के रूप में थे और वो क्या करते थे, वो जैसे ही शेर को देखते थे या शेर की आवाज़ सुनते थे तो सब जो है साथ में मिलके शेर के ऊपर चिल्लाते थे। नाउ, अब द लॉयन वाज स्केयर्ड, अब क्या हुआ कि जो शेर था वह डर गया। स्केयर्ड का मतलब है डर जाना। एंड गॉट कन्फ्यूज्ड, और शेर जो था वो कन्फ्यूज्ड हो गया, उसको समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। ही वॉज नॉट एबल टू अटैक। देखो, नॉट एबल टू, इस नॉट एबल टू का मतलब होता है कि आप कोई काम या तो नहीं कर सकते या नहीं कर पाए। यहाँ वाज लिखा हुआ है ना, तो वाज नॉट एबल टू का मतलब है कि से शेर ऐसा नहीं कर पाया या शेर ऐसा नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका? ही वॉज नॉट एबल टू अटैक इवन, इवन का मतलब है यहाँ तक कि, वन एनिमल, यहाँ तक कि शेर जो है एक जानवर के ऊपर भी अटैक नहीं कर सका। द लॉयन रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना। दैट ही कुड नो लॉन्गर, नो लॉन्गर का मतलब है और ज़्यादा नहीं, नो लॉन्गर डू एनी थिंग,
एनी वन ऑफ देम, शेर को ये महसूस हो गया कि ही कुड नो लॉन्गर डू एनीथिंग टू एनी ऑफ देम, कि एनी ऑफ देम, देम यहाँ पे आया जानवरों के लिए। शेर को ये महसूस हो गया कि किसी भी जानवर को अब और अधिक समय तक शेर जो है किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा सकता। अब शेर को ये पता चल गया कि ही कुड नो लॉन्गर डू एनीथिंग, कि भाई वो कुछ भी नहीं कर सकता किसी भी जानवर का, कि और अधिक अब वह कुछ भी नहीं कर सकता किसी भी जानवर के अगेंस्ट। एंड, और फाइनली क्या हुआ, बिकेम, बिकम की सेकेंड फॉर्म होती है बिकेम, एंड बिकेम देयर फ्रेंड, और शेर जो है वह उन जानवरों का दोस्त बन गया। मॉरल है इस कहानी का, यूनाइटेड वी स्टैंड। देखो, यूनाइटेड का मतलब हुआ एकजुट, और स्टैंड का मतलब है अपनी स्थिति को बनाए रखना, अपनी पोजीशन को बनाए रखना। डिवाइडेड का मतलब है बिखर जाना, अलग अलग हो जाना, टूट जाना, और फाल का मतलब होता है गिरना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एकजुट रहते हैं तो हम बने रहते हैं, और जैसे ही हम अलग अलग हो जाते हैं तो हम गिर जाते हैं, यानी कि कोई भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एकजुटता जो है उसमें ही शक्ति है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, कि यदि हम एकजुट रहते हैं तो बने रहते हैं, और जैसे ही हम अलग अलग होते हैं तो हम गिर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं।